जो है कैपेसिटर बैंक है। तो 6 में क्या होगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जरूरत होगा उतना ही जो है इसमें कैपेसिटर बैंक ऑन हिसाब से जो है जितना सेट पॉइंट होगा उसी के हिसाब से ये जो है पावर फैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कंडक्टर देखिए, ये जो है इंडक्टर है। इंडक्टर जो है क्यों यूज किया जाता है, कहीं भी अगर आप हो जाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट लगा रहता है तो मोस्टली आप लोग को इंडक्टर मिल जाता है। इंडक्टर क्या करता है कि ये जो है सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर वहां से जो है अगर आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर बैंक है। आप लोग को जो है कैपेसिटर बैंक जो है थोड़ा डिफरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन जो है आप देखेंगे ये पहला सप्लाई के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें है, लेकिन एक्चुअली में 6 तक ही इसमें आप लोग देखें 6 यूज किया गया है। ये पूरा जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एपीएफसी पैनल है, यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन का पैनल है। तो आज जो है मैं आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि एपीएफसी क्या होता है और एपीएफसी जो है कैसे काम करता है, इसका जो है कनेक्शन कैसे होता है, ये क्यों यूज किया जाता है, पूरा डिटेल से जो है मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ जो है इसका वायरिंग दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जो है मैं बता देता हूँ कि कैपेसिटर बैंक जो होता है क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद जो है मैं ड्राइंग बताऊंगा। बेसिकली जो होता है क्या होता है, कैपेसिटर बैंक जो होता है क्या होता है, इसमें बहुत से कैपेसिटर का यूज करके पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो है इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्या होता है कि जो हमारा बिल्डिंग होता है, इंडस्ट्रीज होता है, वहां पे जो है बहुत से इक्विपमेंट लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, मैं आप लोग को जो है इसको ओपन करके थोड़ा दिखाता हूँ। बेसिकली जो है क्या होता है कि आप लोग कहीं भी जाएंगे तो क्या होता है, जो बिल्डिंग होता है, इंडस्ट्रीज होता है, या जहाँ कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह होगा, वहां पे क्या होगा कि उसमें जो है बहुत से क्या होता है कि इक्विपमेंट लगा रहता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें वाइंडिंग लगा रहता है, यानी इंडक्टर लगा रहता है। तो कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं जहाँ पे कॉइल लगा होगा, कोई भी इक्विपमेंट में वाइंडिंग जो है लगा होगा, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत से जो है रिएक्टिव पावर जो होता है प्रोड्यूस होता है, उसमें से जो वाइंडिंग होता है उसमें से रिएक्टिव पावर बनता है, जनरेट होता है। तो रिएक्टिव पावर जो होता है वो जो है क्या होता है कि जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें वो घूमता रहता है, वो यूज में नहीं आता है। यानी हमारा जो एक्टिव पावर होता है, जो हम लोग जो है इक्विपमेंट से यूज कर लेते हैं, जो एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं, वो एक्टिव पावर होता है। जो पावर जो है हमारा रिएक्टिव रह जाता है, जो एक टाइप का क्या होता है, लॉस होता है, जो क्या होता है कि हमारा इक्विपमेंट में जो है घूमता रहता है, जिससे क्या होता है कि वो जो है हमारा एफिशिएंसी जो होता है उसको या पावर फैक्टर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी उसको जो है खराब करता है। खराब करने का मतलब क्या है कि पावर फैक्टर जो होता है, हमारा एफिशिएंसी जो होता है वो कम हो जाता है। जो है रिएक्टिव जो पावर होता है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कैपेसिटर बैंक है। कैपेसिटर बैंक के थ्रू जो हम लोग यूज करके क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग जो लॉस होता है उसको मेकअप करते हैं, यानी कंपनसेट करते हैं। तो क्या होता है कि पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव होता है, अच्छा रहता है। अगर ज्यादा जो है पावर फैक्टर जो हमारा खराब होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, जहां से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो लोग जो है पेनाल्टी भी हम लोग पे जो है जुर्माना भी लगाते हैं। तो इसी के सेफ्टी के लिए जो है ये पावर फैक्टर जो है करेक्शन मीटर लगा जाता है। तो एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। तो ये ऑटोमेटिक जो है पावर फैक्टर को जितना है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है इसका कंट्रोलर है। तो इसमें जो है जितना हम लोग सेट पॉइंट रखेंगे उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये जो है ऑटोमेटिक जो है मेंटेन करेगा। जो सेट पॉइंट हम लोग डालेंगे, मान लीजिए 0.9 डालते हैं या 0.95 डालते हैं, मोस्टली आप लोग को जो है 0.9 मिलेगा। तो सेट पॉइंट हम लोग उतना डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है क्या करेगा, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 3 बाहर है, इसमें एक्चुअली में 6 जो है कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, 2 ऊपर 2 4 2 6 इसमें जो है कैपेसिटर बैंक है। तो 6 में क्या होगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जरूरत होगा उतना ही जो है इसमें कैपेसिटर बैंक ऑन होगा। तो क्या होगा, उसी के हिसाब से जितना सेट पॉइंट होगा उसी के हिसाब से ये जो है पावर फैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बेसिक से चीज होता है। तो कैपेसिटर बैंक जो होता है क्यों यूज किया जाता है, आप लोगों को पता चला, पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए। ये जो है कैसे जो है हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा एमडीबी है, तो इसमें जितना भी इक्विपमेंट जो भी लगा हुआ है, जहां वाइंडिंग है, उसमें जो है रिएक्टिव पावर जो बनता है क्या होता है, माइनस में बनता है। लेकिन कैपेसिटर जो होता है ये भी जो है हमारा क्या करता है, रिएक्टिव पावर को ही जनरेट करता है।
लेकिन ये करता है पॉजिटिव का, यानी प्लस में, लीडिंग का। तो क्या होता है कि माइनस और प्लस, जैसे आप लोगों को पता है कोई चीज माइनस है और प्लस है तो आप घटाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को कुछ वैल्यू कम ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना इसमें जो है रिएक्टिव पावर बनता है, यानी माइनस का बनता है, उसी के हिसाब से, सेट पॉइंट के हिसाब से, जैसे हम लोग सेट पॉइंट रखेंगे तो जितना इसमें लैगिंग बनेगा उससे जो है इसमें ज्यादा प्लस जो है, जितना सेट पॉइंट रखेंगे उतना प्लस करके जो है ये ऑटोमेटिक क्या करता है, कंपनसेट करता है, उसको खत्म कर देता है। ये जो है आप लोगों को पता चल गया। अभी जो है मैं इसका जो है ड्राइंग दिखा देता हूँ। ड्राइंग दिखाने के बाद जो है मैं आप लोग को जो है इसका कनेक्शन जो है पूरा बताऊंगा, शुरू से लेके लास्ट तक जो है कनेक्शन बताने वाला हूँ। जो है मैं आप लोग को जो है इसका पावर का जो है वायरिंग दिखा देता हूँ। पावर वायरिंग जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 फेज। ये जो है फेज में, इसमें न्यूट्रल वगैरह जो है नहीं यूज किया जाता है। ये जो है मेन हमारा जो कॉमन बस बार होता है पैनल का, उससे आता है। इसमें सिर्फ इनपुट होता है, ये पूरा जो इक्विपमेंट होता है सीरीज में कनेक्ट होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं 3 फेज, पहले जो है 3 फेज लेके ये फ्यूज है, आप लोग देख सकते हैं 125 जो है फ्यूज है, 125 एम्पियर का। उसके बाद जो है कंडक्टर लगा हुआ है। कंडक्टर है क्योंकि जो है कंडक्टर क्यों यूज किया जा रहा है कि जितना रिक्वायरमेंट होगा, एक कैपेसिटर बैंक का रिक्वायरमेंट होगा तो एक ऑन होगा, 2 का जरूरत होगा 2 ऑन होगा, 3 का जरूरत होगा 3 ऑन होगा। उसके बाद ये जो है K1 आप लोग कंडक्टर देख लिए। ये जो है इंडक्टर है। इंडक्टर जो है क्यों यूज किया जाता है, कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट लगा रहता है तो मोस्टली आप लोग को इंडक्टर मिल जाता है। इंडक्टर क्या करता है कि ये जो है सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है कि कैपेसिटर बैंक जो होता है, क्या होता है, ये जब स्टार्ट होता है उस टाइम ज्यादा करंट लेता है तो उस टाइम में इनरस करंट, यानी अचानक से जो करंट बढ़ जाता है, या जो है हार्मोनिक्स होता है उसके सेफ्टी के लिए, यानी ये ज्यादा करंट लेने लगे तो कुछ इसमें जो है फॉल्ट ना हो जाए, तो इसके लिए बेसिकली जो है यूज किया जाता है इंडक्टर। इंडक्टर या इसको रिएक्टर कह सकते हैं, रिएक्टर भी कहा जाता है। तो दोनों जो है सेम ही है। फिर यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं कैपेसिटर बैंक में कनेक्टेड है। ये जो है 3 फेज लेके पहले फ्यूज सेफ्टी के लिए हो गया, फिर कंडक्टर हो गया, फिर इंडक्टर हो गया, फिर जो है हमारा कैपेसिटर बैंक आप लोग देख सकते हैं। तो 6 है, आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो है लगा हुआ है। तो पावर का सिंपल सा जो है कनेक्शन होता है। आगे जो है इसका जो है कंट्रोलिंग का जो है कनेक्शन मैं आप लोग को बताऊंगा। कंट्रोलिंग का जो है ये आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन है। पहले जो है मैं आप लोग को जो है क्या करता हूँ कि जो हमारा पावर का कनेक्शन है वो दिखा देता हूँ, फिर जो है मैं कंट्रोलिंग बताऊंगा। पावर का जो कनेक्शन है अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है यहाँ पे नीचे जो है पूरा बस बार जो है कॉमन जो है, ये एमडीबी का जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का आप लोग देख सकते हैं, इसमें कॉमन बस बार रहता है। अब बस बार यहाँ पे मिल जाएगा। क्या होता है उसी बस बार में एक जो एमसीबी एमसीसीबी वगैरह जो है यूज करके आप लोग देखेंगे यहाँ पे पावर फैक्टर कनेक्शन क्या होता है, एक जो है एमसीबी से इसको जो है कॉमन में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो है बस बार से ही यहाँ पे बस बार लगा हुआ है, कहीं कहीं पे जो है केवल लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से बस बार से ही तो देख सकते हैं आ करके, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सेम बस बार जो है आ रहा है, और यहाँ पे एक एमसीसीबी लगा हुआ है। ये एमसीसीबी है, आप लोग देख सकते हैं आइसोलेटर है, इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये ट्रिप भी हो जाएगा हमारा जो है, ओवर करंट वगैरह जो होता है, कोई कारण होगा ओवरलोड तो ये ट्रिप भी दे देगा। तो यहाँ से ये आया हुआ है। फिर उसमें आप लोग देखें क्या हुआ था कि यहाँ ड्राइंग में जो है एमसीसीबी नहीं था, लेकिन जो है यहाँ पे एक जो है एमसीसीबी दिया हुआ है। एमसीसीबी से अगर आप लोग देखेंगे सेम जो है बस बार आउट हो रहा है, हमारा एमसीसीबी में जो है बस बार आउट हो रहा है। पूरा बस बार के थ्रू जो है ये पूरा कनेक्टेड है। अब बस बार पे ही ये फ्यूज आप लोग देख सकते हैं लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्यूज है। तो एबीबीबी में अगर आप लोग जाएंगे तो मोस्टली जो है एचआरसी फ्यूज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पे जो है एमसीसीबी वगैरह जो है सेपरेट सेपरेट लगाया जाता है। ये जो है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। फिर यहाँ से आप लोग ड्राइंग में भी क्या देखे कि फ्यूज लगा था, फिर उसके बाद कंडक्टर आप लोग देख सकते हैं कंडक्टर से आ रहा है, आउट हो रहा है, यहाँ पे इनपुट करके आउट हो रहा है, इनपुट करके आउट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 6 आप लोग को जो है उसमें कंडक्टर मिला। यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो 4 ऊपर और 2 ये 6 आप लोग देख सकते हैं। 6 अभी जो है आप लोग को दिख रहा होगा। तो सेम जो है पहले क्या हो रहा है फ्यूज में आ रहा है, फिर कंडक्टर, फिर उसके बाद में कंडक्टर से क्या हो रहा है इंडक्टर में जा रहा है। इंडक्टर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है दिख रहा होगा, ये जो है सेफ्टी पर्पज के लिए लगा हुआ है, नहीं तो अंदर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। ये जो है इंडक्टर है, आप लोग को साइड में भी दिखा देता हूँ। सेम जो है ट्रांसफार्मर जैसे आप लोग को दिखेगा। तो ये जो है इनवर्स करंट है, तो पूरा ये सीरीज में कनेक्ट होता है। फिर वहां से जो है अगर आप लोग देखेंगे
तो ये कैपेसिटर बैंक है। आप लोग को जो है कैपेसिटर बैंक जो है थोड़ा डिफरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन जो है ये आप लोग देख सकते हैं अलग टाइप का जो है ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। मोस्टली नया जो पैनल आ रहा है तो उसमें जो है इस टाइप का आप लोग को मिलेगा, नहीं तो आप लोग कहीं कहीं सिलिंड्रिकल टाइप का भी जाएंगे तो मिलता है। तो वो जो है कैपेसिटी के साथ ये जो है हमारा डिजाइनिंग हो गया, या जो है हमारा ये कैपेसिटी भी अलग अलग टाइप का रहता है। कितना कैपेसिटी का हम लोग को जो है कितना जो है रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा जो लॉस हो रहा है, जितना भी हमारा बिल्डिंग है या इंडस्ट्रीज में कितना जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, कितना केवीआर लॉस हो रहा है, उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो सिंपल सा ये आप लोग को पावर का जो है कनेक्शन समझ में आ गया। हम लोग जो है अब देखेंगे इसका जो है कंट्रोलिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोलिंग के लिए जो है मैं आप लोग को जो है अलग से क्या करता हूँ ड्राइंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है बताऊंगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे दो, एक जो है ह्यूमिडिटी के लिए, एक फैन के लिए जो है हाइड्रोस्टेट थर्मोस्टेट जो है लगा हुआ है। इसमें जो है हीटर वगैरह के लिए हाइड्रोस्टेट आप लोग देख सकते लगा हुआ है। एमपीसीबी एक लगा हुआ है, वो भी देखेंगे क्यों लगा है। ये कंडक्टर यूज हो रहा है, ये टीवी के थ्रू जो है ये कंट्रोलर में, ये मेन कंट्रोलर है, यही जो है जितना सेट पॉइंट रखते हैं उसी के हिसाब से ये स्टार्ट स्टॉप करता है। तो वो भी जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपल सा जो है मैं आप लोग को ड्राइंग दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 3 फेज सप्लाई आप लोग देख सकते हैं। ये Q1 जो है ये क्या है, एमपीसीबी है। मैं ऑलरेडी आप लोग बताया। सिंबल भी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये एमपीसीबी आप लोग को ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ रहता है, इसके लिए सिंबल आप लोग को एमपीसीबी का यही दिखेगा। 3 फेज है, तीनों फेज डाला जा रहा है, और इसमें से 2 फेज जो है अगर आप लोग देखेंगे L2 L3 में, और एक फेज जो है आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे X10 में। ये जो है टीपी है, वहां से लेकर के पहले जो है एक फेज जो है आप लोग देख सकते हैं बाईपास किया गया है। तो ये कहाँ जा रहा है, लोग यहाँ पे देखेंगे आ रहा है टीवी 10 में ये PF और PF2। ये जो है हमारा अनेबल सिग्नल फ्रॉम जो मेन बोर्ड, यानी DB जो होता है, ACB जो है उसे इंटरलॉक किया गया है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन MDB जो है उससे कि ऑन रहेगा तभी ये सप्लाई जाएगा। ये जो है हमारा ACB ऑन रहेगा तभी ये जो है अगर आप लोग देख सकते हैं A1 A3 में यहाँ पे जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसी में से जो है एक सप्लाई लेके आप लोग देखेंगे ये फैन है, ये जो है D1 जो है एक जो है ह्यूमिडिटी जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हीटर जो लगा है उसको जो है रिले को ऑन कर रहा है, वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऑन ऑफ का जो है स्टेटस है, वो सिंपली जो है मैं आप लोग को पूरा जो है डिटेल से दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं D1 में ये एनो यूज करके, ये D1 जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, कंडक्टर है। तो इसका दोनों का ये 2 फेज का एनो यूज करके आप लोग देख सकते हैं ये जो है L2 L3 में ये जो है कंट्रोलर है। तो L2 L3 में 2 फेज डायरेक्ट आ रहा है, किससे ऑन होने पे ये क्या है, कंडक्टर के। ये कंडक्टर कब ऑन होगा, जब ह्यूमिडिटी जो है हमारा 50 से कम होगा, 50 या 60 हम लोग रखेंगे, उससे कम जो होगा तो ये हमारा जो है ऑन रहेगा, उससे ज्यादा होगा तो ये कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। यानी ह्यूमिडिटी से इसको इंटरलॉक किया गया है कि ये कंडक्टर ऑन हो तो ये सप्लाई दोनों फेज जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ये कंट्रोल नहीं आएगा, तो ये हमारा कंट्रोलर काम नहीं करेगा, या कैपेसिटर बैंक ऑन नहीं होगा। सप्लाई 2 इसमें डाल के एक इंटरलॉकिंग ये किया गया है। दूसरा एक फेज जो है अगर आप लोग को मैं बताया यहाँ से लेके यहाँ पे जो है मेन DB में एक फेज जो है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये आप लोग 3 जो है इसमें मेन सप्लाई डाल दिए। तो सिंपल सा दोनों फेज आप लोग देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये जो है एक इंटरलॉकिंग से आप लोग देख सकते हैं A3 आया हुआ है, ये हमारा कंट्रोलर में आप लोग देख सकते हैं PFC रेगुलेटर है जो हमारा कंट्रोलर है उसमें। अभी आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सप्लाई से जो है B2 जो है फैन के लिए, ये एनो रहेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा NC होगा तो फैन उस टाइम में चलेगा। ये जो है हाइड्रोस्टेट का, ये क्या है, थर्मोस्टेट है, ये जो है हाइड्रोस्टेट है। हाइड्रोस्टेट क्या करेगा, ये हमारा NC रहेगा। जब जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा 50 से ज्यादा या 60 हम लोग सेटिंग रखेंगे, उससे ज्यादा होगा तो ये कंडक्टर जो है ऑफ हो जाएगा। ये NC का मतलब क्या है, हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ये एनो हो जाता है, सिंपल सा। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका NC से लेके ये रिले को ऑन, ये हमारा हमेशा जो है ऑन रहेगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग सेट पॉइंट रखेंगे, मान लीजिए कि 60 रखते हैं, तो जब तक जो है हमारा 60 रहेगा तब तक जो है ये हमारा NC ही रहेगा। जब जो है 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो NO हो जाता है। तो सिंपल सा
ये आप लोग देख सकते हैं इस कंडक्टर को ऑन कर रहे हैं, ये कंडक्टर से हम लोग ये डाल रहे हैं, सिंपल सा है। तो ये आप लोग को यहाँ पे दिख गया। अब हीटर के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो एनो लिया जा रहा है। इसका जो है हमारा डी का एनो लेने का मतलब क्या है कि जब जो है ये हमारा एनसी है हमेशा ऑन ही रहेगा, तो ये हमारा चलता रहेगा। हीटर आप लोग देख सकते हैं एंटीकॉन हीटर है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं 2 लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है ये कंट्रोलर में अगर आप लोग देखेंगे 1 जो है इससे जो है कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 आप लोग देखे 6 जो है कंडक्टर था। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 और 6 स्टेप के लिए अलग अलग जो है कंडक्टर ऑन हो रहा है। तो ये कंट्रोलर में क्या हो रहा है आप लोग देखेंगे, जब जो है हमारा जो है रिक्वायरमेंट होगा सेट पॉइंट के हिसाब से क्या होगा कि अगर एक का डिमांड है तो एक कंडक्टर को ऑन करेगा, एक हमारा एपीएफसी ऑन हो जाएगा। फिर इसी में से आप लोग देख सकते हैं एक जो है लूप करके इंडिकेशन दिखा देगा। यहीं से हम लोग ये जो है फेज ले लेंगे। और न्यूट्रल जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला ये जो है न्यूट्रल का लाइन है, आपको देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से जो है न्यूट्रल लिया हुआ है तो कंडक्टर ऑन होगा। फिर दूसरा के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, फिर ये ऑन हो जाएगा। फिर इंडिकेशन दूसरा का, तीसरा कंडक्टर यहीं से ऑन हो रहा है। ये जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। वैसे जो है पूरा इसका कनेक्शन हुआ है, मैं आप लोग को जो है आगे जो है पूरा दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देखें क्या हो रहा है कि 3 फेज आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू यहाँ पे जो है ले करके इसमें जो है एमपीसीबी में डाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं L1 L2 यहाँ से ये 3 फेज आउट हो रहा है। अब जो है यहाँ पे आउट होने के बाद आप लोग देखें कि क्या हो रहा था, एक जो फेज था इसमें डायरेक्ट आप लोग देखें LA यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे LA 2 है और ये जो है L3 L2। तो LA जो है यहाँ से सप्लाई लेके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 LA है, तो इसमें दोनों में लूप किया हुआ है सेम जो है। तो यहाँ पे एक जो है ले करके कहाँ जा रहा था, यहाँ से एक हम लोग जो है लेके क्या कर रहे थे कि फील्ड में जो है हमारा जो ACB है आप लोग देखें यहाँ पे उसी में जा रहा था, उससे फिर आ रहा था आप लोग देखें LA में ही आ रहा था ये 10 का। उसके बाद में जो है आने के बाद जो है LA जो था कंट्रोलर में हमारा ये जो है कंट्रोलर है इसमें जो है कहाँ पे लग रहा था। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 3 फेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो ये L3 उसमें जो L3 हम लोग लिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जाके ये A1 पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 AA है, वहाँ पे LA लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग सप्लाई डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एक सप्लाई डाला हुआ है कंट्रोलर में। ये जो है हमारा क्या हो गया L3 हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज भी साइन दिया हुआ है, फ्यूज के थ्रू दिखा रहा है। तो इस ये जो है मेन सप्लाई है, सप्लाई जो है हम लोग इसमें डाल दिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 जो है क्या है कि हम लोग कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करने के लिए जो कंडक्टर है उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मेन सप्लाई से कैपेसिटर बैंक में डाला हुआ है। और ये पहला अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें हम लोग सप्लाई इससे डालिए फ्यूज के थ्रू। और ये पहला कैसे ऑन हो रहा है, ये जब एनो है बाद में एनसी होगा जब हमारा कंट्रोल आएगा। तो मान लीजिए ये सप्लाई यहाँ पे जो है मेन ये कॉमन सप्लाई, यही सप्लाई यहाँ पे एनसी हो जाएगा और ये आके कंडक्टर को ऑन कर देगा। आप लोग देख सकते हैं कंडक्टर को ऑन कर रहा है, तो ये हमारा फ्यूज के थ्रू इसमें सप्लाई डाला हुआ है। तो सिंपल सा कैपेसिटर जो है हमारा कैपेसिटर बैंक जो है ऑन हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग कंडक्टर को ऑन करते हैं। ये जो है जितना आप लोग यहाँ से देखेंगे ये पहला सप्लाई के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें है, लेकिन एक्चुअली में 6 तक ही इसमें आप लोग देखें 6 यूज किया गया है। ये पूरा जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 10 इसमें 12 जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्राइंग में शायद 10 था या 12 था, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं किसके लिए, कैपेसिटर। इसमें आप लोग देखेंगे कैपेसिटर बैंक लगा सकते हैं। और ये एनओएनसी है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है 12 के बाद ये जो है 3 आप लोग देख सकते हैं, ये एनओएनसी और एक कॉमन दिया होगा तो एनओएनसी ले सकते हैं। ये जो है फैन के लिए, फैन 1 आप लोग देख सकते हैं, फैन 2 यानी एक्चुअली में एक सप्लाई डाल के इको एनसी एनो करते हैं। तो फैन को ऑन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये फैन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई डाल के ये एनो लिया जा रहा है, तो ये एनो ही है। तो इधर का समझ में आ गया। फिर आप लोग क्या देखें कि इसमें से 2 जो है L2 L3 जो था क्या हो रहा था, ये कंडक्टर में D1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनो में डाल के इससे निकाला जा रहा है, इंटरलॉक किया जा रहा है कि ये ऑन होगा तब भी ये जो है आउट होगा। तो ये दोनों जो है सप्लाई लेके इसमें डाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं सप्लाई 1 2 सप्लाई जो है ये 100 से लेके 460 यानी हम लोग
क्या कर सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, 100 से लेके 460 तक वोल्ट एसी डाल सकते हैं। ये एसी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। तो ये पावर सप्लाई जो है इसको ऑन करने के लिए सिंपल सा हम लोग इंटरलॉक कर रहे हैं ये कंडक्टर के थ्रू, सिंपल सा, ये आप लोग समझ में आए। इसमें NONC अगर आप लोग देखेंगे दिया हुआ है, ये जो ML 2 और 3 ये जो है अलार्म के लिए, अगर अलार्म लेना है उसके लिए यूज किया जाता है। ये आप लोग देखेंगे KI जो है किसके लिए है, यहाँ पे एक जो है हमारा बस बार में क्या है, ये बस बार है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो हमारा ये CB होता है, वहाँ पे जो है ये मेन बस बार में एक जो है एम्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एम्स भी हम लोग इसमें जो है देख सकते हैं। अगर आपको देखेंगे तो इसमें जो है एम्स वगैरह जो है देखते हैं, तो मेजर करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या करते हैं, सीटी लगा के और सीटी से लेके आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस सीटी एम्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। सिंपल सा एक सीटी का कनेक्शन है। फिर ये NONC है, अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यूज में नहीं है। तो सिंपल सा इसका जो है कनेक्शन आप लोग को कहीं भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, पावर सप्लाई 1 2 आप लोग को डालना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पे रेंज होगा अलग अलग टाइप का होता है, उस टाइप में डाल देंगे। फिर आप लोग को अलार्म के लिए, फॉल्ट वगैरह का जो अलार्म होता है उसके लिए आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फिर सीटी मिल जाएगा। और इधर जो है क्या होता है, हम लोग एक सप्लाई डालते हैं, उसके बाद जो है वही सप्लाई जो है जितना सेट पॉइंट रहता है उसी के हिसाब से ऑन ऑफ होता है। फैन के लिए मिल जाएगा। सिंपल था, ये आप लोग को इसमें समझ में आ गया। देखें कि क्या हो रहा था, ये कंडक्टर जो है कैसे ऑन हो रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ था, अगर आप लोग देखेंगे तो ये B1 जो है ये क्या है, ह्यूमिडिटी के लिए, ये जो है फैन के लिए, तो ये ह्यूमिडिटी से ऑन हो रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये सप्लाई हम लोग एक लेके आए और ये आउट करके क्या करेंगे, इसका A1 में डाल देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल डालेंगे, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो इसमें से जो सप्लाई डालेंगे वही जो आके इसको ऑन करेगा। तो ये हमेशा NC रहता है। ये जो है फैन है, इसको NO हम लोग रखते हैं। इसका जो सेटिंग अगर आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पे 60 पे डाला हुआ है, यानी 60 से ज्यादा होगा ये नॉर्मली हमारा NC रहता है, 60 से ज्यादा होगा तो NO हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये जो है टेम्परेचर 40 पे डाला हुआ है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो टेम्परेचर भी ये NO है। जब टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तब ये जो है क्या होगा, NC होगा। ये नॉर्मली ओपन रहता है, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है उस टाइम में जो है ये NC होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका सेटिंग हम लोग कर सकते हैं, जितना रखना है उतना पे जो है हमारा फैन चलेगा। तो जितना हमारा सेटिंग रहेगा उसी के हिसाब से ये NONC होता है। तो ये सिंपल सा क्या है, तो ये जो है आप लोग देखें ये हमारा NONC रहता है, ये NO रहेगा जो है रिक्वायरमेंट सेटिंग के हिसाब से ये NC हो जाता है, फैन जो हमारा उस टाइम में रन हो जाता है। ये टीवी आप लोग देखेंगे 1 से लेके 11 15 16 तक है। तो जो हमारा यहाँ पे आप लोग देखें 12 तक है। उसके बाद फैन वगैरह के लिए जो यूज किया जा रहा है वो है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ये LA जो है आप लोग देखें पहला इसका था, और ये L1 L2 आप लोग को समझ में आ गया। ये KL जो है सीटी के लिए आप लोग देखें KL है, KI नहीं है, KL है सीटी के लिए। फिर ये M हमारा जो है आप लोग देखें, फिर ये जो है अगर आपको देखेंगे न्यूट्रल वगैरह जो है अर्थ वगैरह जो है पूरा यहाँ पे है। फिर इसमें कम्युनिकेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, यहाँ से जो है हम लोग कम्युनिकेशन ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मोडबस अडेप्टर है, तो यहाँ पे यूज करके कम्युनिकेशन जो है हम लोग BMS SCADA में ले सकते हैं। तो इसका जो है मेन जो कंट्रोलिंग था, जो कनेक्शन था, मैं आप लोग को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चला होगा कि इसका कनेक्शन वगैरह कैसे होता है। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।